जय हिंद प्यारे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है पहचान और क्या होता है उसका स्ट्रक्चर। इससे पहले कि मैं अगला स्टेप में बढ़ूं, आपने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर किया है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि मैं और राम एक साथ पढ़ता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मैं और राम एक साथ पढ़ता हूं, सीता तुम्हारे साथ घर जाती है, इसका भी कमेंट में बताइए। और एक ट्रांसलेशन है कि तुम मेरे बात को सुनते हो, तुम मेरे बात को सुनते हो, इनको ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके देखिए, यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बात होना चाहिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। लेकिन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहले हम लोग नहीं, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, जो कि उस स्ट्रक्चर के जानने के बाद हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वो स्पेशल स्ट्रक्चर आखिर क्या है। जैसे मैं पहला स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर 1, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है लागू कैसे होगा, तो इस बात को समझिए। सबसे पहले ये लागू इस प्रकार से होगा कि जिस भी वाक्य में मजबूरी का अर्थ प्रेजेंट में व्यक्त हो, जैसे मजबूरी का अर्थ में इसका यूज होगा मजबूरी में, जैसे लिखा रहेगा पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है कैसे, इस बात को समझिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे, इसका एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर पर देखिए। इसका सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी आई के साथ हैव के बाद है टू और उसके बाद V1, पढ़ना का V1 क्या होता है, रीड। आई हैव टू रीड। बहुत ही इजी है, सिर्फ स्ट्रक्चर पर आप बैठा दीजिए। अब देखिए इसके बाद दे दीजिए दूसरा कि तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। राधा को गाना गाना पड़ता है, राधा हैज टू सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आप चाहे तो कितना भी हजार भी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। आप कमेंट, यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में हमें बताइए कि तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ता है का ट्रांसलेशन क्या होगा। तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना होगा का ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग देखिए दूसरा स्ट्रक्चर को देंगे। पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि स्पोकन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है। स्ट्रक्चर ज़्यादा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप खुद भी इन स्ट्रक्चर पर खुद ब खुद एग्जाम्पल लेकर के बनाइए और अपने से एक्सरसाइज कीजिए ताकि इंग्लिश आपका पकड़ मजबूत हो। और भी जैसे दूसरा अगर स्ट्रक्चर लूँ तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज या एम या आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे ये काम बताता है कि कोई व्यक्ति किसी योग्य है या नहीं, ये योग्यता को दर्शाता है। ये जो स्ट्रक्चर है किसको दर्शाता है, तो योग्यता को दिखाता है। जैसे कोई कहे कि मैं यह काम करने के लायक हूँ, मैं यह काम करने के लायक हूँ या योग्य हूँ। एक एग्जांपल लिखिए, मैं यह काम करने के योग्य हूँ, मैं यह काम करने के योग्य हूँ। इसका देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ आई है, मैं आई के साथ एम। अब देखिए उसके बाद इज एम आर के बाद क्या था, एबल टू, तो एबल टू करना, काम करना, एबल टू डू V1 दिस वर्क और अदर वर्ड में ये आ जाएगा दिस वर्क। यदि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा तो उसका यूज करना है, नहीं तो यूं ही छोड़ देना है। जैसे ये तो हो गया तुम अंग्रेजी बोलने के योग्य हो,
इसका हो जाएगा तुम अंग्रेजी बोलने के योग्य हो, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये था। आपको यदि ये स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है, और एक एग्जाम्पल से देखते हैं। राधा पत्र लिख सकती है, राधा पत्र लिख सकती है। इसका हो जाएगा राधा इज एबल टू राइट अ लेटर, राधा इज एबल टू राइट अ लेटर। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर है समझ में आ गई होगी कि कैसे यूज होता है। इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर का प्रयोग कीजिए, उसके बाद एबल टू लगाइए, उसके बाद V1 का प्रयोग कर दीजिए। तो आप इस स्ट्रक्चर का एक कमेंट हमको बताइए। जैसे हम लोग खेलने के लायक हैं, हम लोग खेलने के लायक है का ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग देखेंगे अगला स्ट्रक्चर की, जो कि स्ट्रक्चर नंबर होगा 3। स्ट्रक्चर 3, तीसरा स्ट्रक्चर देखिए क्या करता है। इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस प्रीफर, सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन। देखिए इसका एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। इसमें होता है कोई भी चीज़, जब एक चीज़ दूसरा चीज़ से, एक नाउन जब दूसरा नाउन से ज़्यादा पसंद हो, इसके लिए यूज किया जाता है। इसमें आ जाता है से ज़्यादा पसंद, से ज़्यादा पसंद। ये कैसे होगा तो समझिए इसको। जैसे मैं कहूँ मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। इसका हो जाएगा आई प्रीफर कॉफ़ी, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। ये हो गया। देखिए दोनों नाउन है, कॉफ़ी भी नाउन है और टी भी नाउन है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मुझे मीट से ज़्यादा मछली पसंद है, तो क्या हो जाएगा आई प्रीफर फिश टू मीट, आई प्रीफर फिश टू मीट। देखिए यहाँ पर एक ध्यान में रखना है कि जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो उसको पहले यूज कीजिएगा, जो चीज़ अधिक पसंद हो उसको पहले यूज करना, जो कम पसंद हो उसको बाद में यूज करना है। जैसे कोई दूसरा और एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग। जैसे कहे कि मुझे नाचने से ज़्यादा गाना पसंद है, मुझे नाचने से ज़्यादा गाना पसंद है, आई प्रीफर इसी का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी पसंद है। पसंद देखिए इसमें क्या है, ज़्यादा पसंद अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को पहले लिखेंगे, और हिंदी पसंद कम है तो हिंदी को बाद में लिखेंगे। जैसे दो इसका एग्जांपल, आई प्रीफर इंग्लिश, आई प्रीफर इंग्लिश टू हिंदी, आई प्रीफर इंग्लिश टू हिंदी। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई होगी। यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि इसको मैं दूसरा वीडियो में अच्छे से क्लियर करके बता सकूं। अगर नहीं है समझ में आया तो, नहीं तो अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आप इस पर एग्जाम्पल कुछ मैं दे रहा हूँ उसको बना कर लाइएगा। जैसे मुझे लाल से ज़्यादा काला पसंद है, तुम्हें साड़ी से ज़्यादा सूट पसंद है, मैं गर्मी से ज़्यादा ठंडा को पसंद करता हूँ, मिस्टर रमेश को लड़की से ज़्यादा लड़का पसंद है। इस प्रकार का जो भी ट्रांसलेशन है, और अभी आप अपने मन से एक्सरसाइज कीजिए ताकि बाकी चीज़ें भी समझ में आए। और आपको अगर इस यकीनन कीजिए सारा स्ट्रक्चर पर यदि आप अभी तुरंत 10 या 15 एग्जाम्पल को खुद से लेकर के बना लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि वैसे ही याद हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा। देखिए पहला स्ट्रक्चर को हमने कवर करा, दूसरा, तीसरा, अब चौथा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4।
स्ट्रक्चर नंबर 4 में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया चौथा स्ट्रक्चर। देखिए इस प्रकार जो स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें इस प्रकार से बनेगा जैसे मैं पढ़ता ही रहता हूँ, अर्थात कुछ नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। इसका ऐसे बनेगा, एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैं पढ़ता ही रहता हूँ, इसका अगर बना है मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। इसको यदि बनाऊँ तो ऐसे होगा कि आई, देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है आई के साथ डू का प्रयोग होगा, आई डू, उसके बाद नथिंग, आई डू नथिंग प्लस बट। अब क्या करते हैं, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट रीड। इसी प्रकार से जैसे वह खेलता ही रहता है, देखिए मैं पढ़ता ही रहता हूँ तो ये हुआ, वह खेलता ही रहता है, क्या हो जाएगा, देखिए ही के साथ डज का प्रयोग होगा, डू या डज था तो ही के साथ डज का प्रयोग हुआ, ही डज नथिंग बट प्ले, खेलता ही रहता था, ही डज नथिंग बट प्ले। इसी प्रकार इस स्ट्रक्चर पर चाहे तो आप और भी कई सारे एग्जाम्पल को बना करके देख सकते हैं। जैसे सीता गाती ही रहती है, राजू बोलता ही रहता है, अमर दौड़ता ही रहता है, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, तुम लोग पढ़ते ही रहते हो, मेरी माँ मेरी मदद करती ही रहती है, तुम लोग हंसते ही रहते हो। इस प्रकार का जितना भी है एग्जाम्पल आप बना सकते हैं इसको, और बनाते बनाते ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तब तक के लिए आप कमेंट में बताइए कि मैं हंसता ही रहता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट में बताइए, मैं हंसता ही रहता हूँ। तब तक के लिए ये स्ट्रक्चर है। अगला स्ट्रक्चर को आप जो इससे आने वाला अगला स्ट्रक्चर है 5वां स्ट्रक्चर से अगला वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, और भी कई तरह के स्पोकन के लिए इम्प्रूव होगा। ये सब स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए। ओके, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।